नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और पार्टी के सांसद ने वक्फ बिल को चुनौती दी है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ बिल का विरोध लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। अब वक्फ बिल के ऊपर राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को मुहर लगानी है, जिसके बाद यह बिल कानून का रूप लेगा। लेकिन उससे पहले खबर यह आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा है, जिसके चलते मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर हवन करने की कोशिश की गई है। यहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से जबरदस्त बवाल किया गया है। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों वक्फ बिल पर घमासान के बीच अकाल तख्त जो सिख भाइयों की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जो है जमीयत उलमाए हिंद के नेताओं ने मुलाकात की है, जिस पर खबर यह है कि सिख भाइयों ने इस बिल के खिलाफ मुसलमानों का साथ दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह आ रही है कि वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू, एलजेपी, आजसू, आरएलडी समेत कई पार्टियों के अंदर लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। जेडीयू के बाद अब बिहार के अंदर लोजपा के भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए क्योंकि एलजेपी ने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। किस तरीके से कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में कुरान के पन्ने के जलाने को लेकर के विवाद हो गया है और यहां पर आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद कोई प्रदर्शन ना कर सके, इसके लिए बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। मुनव्वर राना की बेटी सुमैरा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर विधेयक को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें वक्फों को नियंत्रित करने वाले 1995 के अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर कर कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता और 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार तहत जो है अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो विधेयक है ये मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के शासन में मौजूद नहीं है। इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए और किसी भी मायने में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला दे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कब देता है, लेकिन खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो याचिका है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की है। अब देखना है सुनवाई कब होती है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ और इसके कानून बनने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा है, जिसके चलते बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया गया है। हालांकि विपक्षी दल ऑल इंडिया जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। इससे पहले कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजाहिदी की ओर से लिखे गए
पत्र के विषय को शेयर करते हुए लिखा, अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधन में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है जो वक्फ संशोधन के जो है प्रशासन और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस कानून का हम विरोध करते हैं और ये रद्द होना चाहिए। अब जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से तत्काल वक्त मांगा है मिलने का, उसके बाद मुलाकात अगर होती भी है तो क्या वो अपनी बातें रखेंगे उनके सामने, ये देखने वाली बात होगी। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जामा मस्जिद के अंदर हिंदू संगठन के लोगों ने घुसकर बवाल करने की कोशिश की है। आप देखिए खबर, संभल में फिर एक बार माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पूजा करने के लिए पहुंच गए। यह देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तुरंत सभी को हिरासत में लिया। इसके बाद केस दर्ज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी आरोपी एसडीएम कोर्ट में यज्ञ कर चुके हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार को दोपहर जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। सीओ अनुज चौधरी समेत भारी पुलिस बल मस्जिद के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद थे। इसी दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 लोग मस्जिद में पूजा करने के लिए पहुंच गए। पुलिस को जैसे ही भनक लगी, उस सभी कार्यकर्ताओं को मस्जिद से 100 मीटर पहले ही कुछ हिस्से पर रोक लिया गया। सीओ ने जब सभी से यहां आने का कारण पूछा तो बताया कि वह मस्जिद में हवन करना चाहते हैं। इसी बीच डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई भी पहुंच गए। एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोतवाली में सभी के खिलाफ शांति व्यवस्था बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद सभी का चालान कर दिया गया है। गनीमत है कि इनके ऊपर केस तो दर्ज किया गया है, वरना यूपी की पुलिस का क्या कहना। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, यहां पर जमीयत उलमाए हिंद ने अब सिख समुदाय के संगठन अकाल तख्त से मुलाकात की है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार वक्फ बिल लाकर देश के संविधान ने जो हक मुसलमानों को दिए उन्हें छीनना चाहती है। अब जब वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा से पास हो चुका है, उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद ने जो है सिख संगठन जो है उससे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद सिख समुदाय से भी अपना समर्थन मांगा है। हालांकि सिख समुदाय के संगठन के लोगों से मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि सिख समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन करने का बात कही है और सीधे सीधे कहा है कि जिस तरीके से कानून आया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। एक और खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है, वक्फ बिल पर जो है मोदी सरकार का समर्थन करने को लेकर के जेडीयू के बाद अब एलजेपी में भगदड़ मच गई है। खबर ये सामने आ रही है कि एलजेपी के अंदर लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब खबर आ रही जिला पार्षद रहे रफीक आलम ने भी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एलजेपी ने वक्फ जो है बिल का समर्थन किया उसके वो खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी के 6 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि एलजेपी, आजसू और आरएलडी के अंदर भी भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर भी दर्जनों नेता पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं। एक और खबर यूपी के शाहजहानपुर से सामने आ रही है, जहाँ पर कुरान के पन्ने फाड़ने को लेकर विवाद हो गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना गुरुवार रात 9 बजे जलालाबाद थाने में सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई है। पुलिस ने कहा कि इस घटना के बाद हजारों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत किया। सीसीटीवी फुटेज के बाद आरोपी युवक की पहचान करके उसको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धार्मिक ग्रंथों के पन्ने यूपी में फाड़े जा रहे हैं। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर चल रही है। कहीं कोई प्रदर्शन बड़ा ना हो पाए, इसके लिए लगातार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुनव्वर राना की बेटी सुमैरा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।